हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए बच्चों, इंटीग्रेशन की ये क्लास नंबर 3 है। तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले बच्चों, इसकी जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसकी बैकग्राउंड थ्योरी हम पढ़ते हैं। एक्चुअल में ये मेथड है वो हमारी किस प्रकार से हेल्प करता है। तो सपोज करो बच्चों, आपके पास कोई फंक्शन है। लेट मी चेंज द कलर। ओके, लेट कैसे ये फंक्शन है वो काम करता है, हमारी कैसे हेल्प करेगा। सबसे पहले इसकी थ्योरी डेवलप करते हैं। आपको कोई फंक्शन है f(x), ठीक है, और उसका इंटीग्रेशन है g(x). मान लीजिए ये एक नॉन सा फंक्शन है, सिंपल सा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, या बेसिकली कोई फॉर्मूला होगा, ठीक है। सो अब सपोज करो आपको फाइंड करना है कोई दूसरा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन दैट f ऑफ, मैंने अंदर लिख दिया hx, ठीक है बच्चों। एंड यहाँ पर ये जो फंक्शन है बच्चों, ये कंपोजिट फंक्शन है, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा है। जैसे sin x फंक्शन है, एंड मैं यहाँ पर x की जगह बच्चों लिख देता हूँ कोई अदर फंक्शन sin ऑफ लाइक ln x लिख दिया। तो बच्चों ये कौन सा फंक्शन बन गया? कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पर hx कोई फंक्शन है, fx के अंदर लिखा है, ठीक है, और उसका डिफरेंशिएशन भी यहाँ पर बच्चों साथ में लिखा है, अवेलेबल है, ठीक है, उसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं hx को क्या लिखूंगा बच्चों, देखिए लेट अब पुट कर दो, hx को t पुट कर दो। आपको ये देखना है कि यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन अवेलेबल है मेरे पास किसका, hx का। तो मैं hx को क्या पुट कर रहा हूँ, t। सो इसे मैं अगर डिफरेंशिएट कर देता हूँ बच्चों, तो ये बन गया h डैश x dx, x का डिफरेंशिएशन इज dx इज dt। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जो आपका h डैश x dx है वो क्या बन जाएगा, dt। सो यहाँ से I हो जाएगा बच्चों f ऑफ hx को मैंने t पुट किया, सो ये f ऑफ t dt। ओके बच्चों, अब देखिए हमने अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन आपको जो पढ़ाया था, तो ये बताया था अगर आप फंक्शन में जो वेरिएबल है उसको चेंज कर देते हो, लाइक sin x का इंटीग्रेशन आप जानते हो इज माइनस ऑफ cos x प्लस c। सो बच्चों अगर आप यहाँ पर x को रिप्लेस कर दो किससे, t से, सो इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt इज नथिंग बट माइनस ऑफ cos t प्लस c। तो यहाँ पर बच्चों देखिए fx का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या है, gx है, तो f ऑफ t का इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो जाएगा, gt प्लस c, ठीक है। और यहाँ पर जो t है उसको वापस आप रिप्लेस कर दो किससे बच्चों, hx से। सो इट विल बी 0 hx प्लस c। ओके बच्चों, सो ये हमारी इसकी बैकग्राउंड थ्योरी होगी। एक्चुअल में क्या करना है आपको, ये कहाँ हेल्प करेगा, एक तो कंपोजिट फंक्शन को, जिसमें आप ऐसे देखो कि कोई ऐसा फंक्शन अवेलेबल है जो अंदर वाले फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन है, या थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके बनाया जा सकता है बच्चों। दूसरा, उसके अलावा बच्चों कोई मल्टीपल में फंक्शन हो सकते हैं, तभी भी ये हमारी हेल्प करेगा। लाइक जैसे ऐसे समझो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक यहाँ पर 10x लिखा है बच्चों और साथ में लिख दिया sec²x, और मुझे इसे इंटीग्रेट करना है। सो बच्चों देखिए यहाँ पर 10x का जो इंटीग्रेशन है ये कोई कंपोजिट फंक्शन नहीं है, मल्टीप्लाई में लिखे दो फंक्शन, बट यहाँ पर देखिए आप गौर कीजिए 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec²x। सो मैं इस केस में बच्चों यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसको यूज कर सकता हूँ, 10x को बच्चों मैं t पुट कर दूंगा। सो लेट 10x इज t। सो यहाँ से बन गया, इसे आप डिफरेंशिएट कीजिए, सो ये क्या बन जाएगा, sec²x dx इज dt। सो तो sec²x dx को मैं dt लिख दूंगा और ये बन गया t। सो t dt, एंड इसे अब इंटीग्रेट करेंगे, सिंपली फार्मूला जो x dx का x पावर n का फार्मूला है वो बच्चों यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। सो ये बन गया t² ओवर 2 प्लस c, एंड t² इज बाद में आप वापस पुट कीजिए। सो ये बन गया बच्चों 10² डिवाइड बाय 2 प्लस c, ठीक है। ओके बच्चों, सो उसके अलावा भी हम यहाँ पर देखिए एक दूसरा हमारे पास आइडिया कैसे आएगा, अलजेब्रिक फंक्शन में ये कैसे वर्क करेगा। तो वहां पर बच्चों आप क्या सोचो, आपके माइंड में ये होना चाहिए अगर कहीं पर रूट वगैरह या
क्यूब रूट ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, तो मेरा टारगेट रहेगा कि मैं उसको हटाऊं। लाइक अपॉन में क्या है, जो कोई एक्स इस टाइप का टर्म आ गया, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस केस में x को t स्क्वायर पुट करूँगा ताकि ये रूट ही गायब हो जाए। ठीक है बच्चों, अगर ऐसे कुछ लिखा है 1 प्लस यहाँ पर क्यूब रूट लिख दिया बच्चों, ठीक है, x पावर 1/3, सो यहाँ पर आप x को पुट कीजिएगा t क्यूब, ताकि आप इसके जो ये रूट वगैरह है इसको आप रेडिकल साइन है इसको रिमूव कर सको। ठीक है बच्चों, और सिंपलीफाई उसके बाद में कोई ना कोई पैटर्न बनेगा, आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए क्वेश्चंस करते हैं थ्योरी ऑफ एनएफ। यहाँ पर हमको सिंपली हमें नजर आ रहा है बच्चों, नीचे क्या है x पावर 4 है और ऊपर x क्यूब है, तो ये डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है किसका, देखिए लेट 1 प्लस x पावर 4 इज t। सो बच्चों इसको डिफरेंशिएट करो, सो ये हो जाएगा 4x क्यूब dx बराबर dt। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए x क्यूब dx, अच्छा इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, कांस्टेंट तो हम बना सकते हैं। लाइक मैं इसे क्या लिख दूंगा, सो इससे मुझे 4x क्यूब dx चाहिए, सो मैंने बना लिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो डिवाइड भी कर दिया, और अपॉन में बच्चों क्या है 1 प्लस x पावर 4। अब यहाँ पर देखिए 4x क्यूब dx इज नथिंग बट dt, सो 1/4 dt ओवर 1 प्लस x पावर 4 इज नथिंग बट t। सो बच्चों अगेन यहाँ पर आप किसे इंटीग्रेट करना है, इसका फॉर्मूला आपको इजीली आता है, dx ओवर x क्या होता है ln x। सो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 ln t। अब वापस से रिप्लेस कर दो, t को बच्चों क्या लिखा है 1 प्लस x पावर 4, बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन है वो x में है, सो हमें आंसर भी x में देना है, सो 1/4 ln 1 प्लस x पावर 4 प्लस c। ठीक है बच्चों, अच्छा यहाँ पर मेरे को मोड लगाने की वैसे नीड भी नहीं है इस क्वेश्चन पर स्पेशली, देखिए क्यों, बिकॉज 1 प्लस x मोड हम क्यों लगाते हैं बच्चों, ln यहाँ पर मोड x लगाते हैं, बिकॉज x जो ln के अंदर जो भी लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो एक्चुअली इस फंक्शन को आप जानते हो, ये फंक्शन तो क्या है वैसे पॉजिटिव है, 1 प्लस x पावर 4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव लिखा है, सो ये x पावर 2 है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और उसमें 1 ऐड कर दिया, तो बच्चों ये वैसे भी 1 से इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू बच्चों क्या हो सकती है 1 हो सकती है, x बराबर 0 पर, अदरवाइज ये पॉजिटिव वैल्यू देगा कुछ ना कुछ, और उसमें 1 ऐड कर दिया तो ये वैल्यू को 1 से ज्यादा रहेगी। सो यहाँ पर अगर मैं मोड नहीं भी लगाऊं तो भी चलेगा। ठीक है, बस ये तो सिर्फ आपके रिवीजन के लिए होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बच्चों अगेन ये कुछ क्यूब रूट के अंदर लिखा है, और यहाँ पर देखिए x की पावर 3 है और बाहर स्क्वायर है, इसका मतलब फिर से पावर कम लिखी हुई है, सो मैं इसे बच्चों क्या पुट कर दूंगा t पुट कर दूंगा, राइट 1 प्लस 10x क्यूब इक्वल्स टू t। सो इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा 30x स्क्वायर dx बराबर dt। ओके, सो यहाँ पर आप 30 बना लीजिएगा, इसमें क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन इज 1 डिवाइडेड बाय 30 एंड 30 x स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 10x क्यूब और अच्छा कुछ भी नहीं है dx। सो बच्चों यहाँ पर ये क्या बन गया 1/30 एंड जो 30x स्क्वायर स्क्वायर dx है बच्चों, ये इतना पार्ट हमारा क्या बन जाएगा dt, एंड इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, अंदर जो t है इसे बच्चों मैं लिख दूंगा t पावर 1/3 एंड dt। अगेन यहाँ पर x पावर n का फॉर्मूला लो बच्चों, सो ये बन जाएगा 1/30 एंड t पावर 1/3 प्लस 1 n प्लस 1 कर देते हैं, और कौन भी क्या रहता है बच्चों n प्लस 1 प्लस c। अब t को आपने जो भी माना वो लिख दो, ठीक है, x की फॉर्म में आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा दो क्वेश्चन एक साथ बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या है, जो ऊपर फंक्शन लिखा है मैंने आपको बताया भी था किस टाइप के फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन है, e पावर x का फंक्शन है, और उसको उसके अंदर क्या लिखा है साइन इनवर्स का फंक्शन। ठीक है, और आप यहाँ पर गौर से देखिए, ये जो साइन इनवर्स है ये hx, जैसे मैंने आपको सॉल्व करवाया था f ऑफ hx थ्योरी बताई थी, तो वहां पर बच्चों देखिए ये f ऑफ hx है, और hx का मेरे पास यहाँ पर h डैश डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, आपको बताया बच्चों d ऑफ साइन इनवर्स x
dx is 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों f डैश x अवेलेबल है, तो मैं इसे क्या बोलूँगा t, और ये मेरा किस में चला जाएगा dt में। इतना बच्चों क्या हो जाएगा dt बन जाएगा ये सारा, और ये अगर dt बन गया तो ये e पावर t, और इसे मैं सिंपली क्या बोलूँगा e पावर t का बच्चों डिफरेंशिएशन क्या होता है e पावर t। अच्छा अगर समझ नहीं है तो एक बार देखिए साइन इनवर्स x को जो हम यहाँ पर t बोल रहे हैं, अब आप डिफरेंशिएट करो इसे, सो ये आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट dx इज dt। यही हम बोल रहे हैं यहाँ पर बच्चों, अगर f डैश x dx के साथ अवेलेबल है तो आप इसे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसफर लिख सकते हो। ये बन गया e पावर t, एंड यहाँ पर आप इसका मैं आंसर लिखूंगा e पावर t प्लस c, और t को मैं वापस से बच्चों क्या लिखूंगा t किसको बोला है साइन इनवर्स x को, सो यहाँ पर e पावर साइन इनवर्स x प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर सेम लाइन पे ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर देखो अंदर जो फंक्शन लिखा है साइन फंक्शन है उसके अंदर tan इनवर्स लिखा है बच्चों, यानी जो आपका hx थ्योरी में बताया था hx ये हो गया tan इनवर्स, और उसका डिफरेंशिएशन बच्चों ये अवेलेबल है जो dx के साथ लिखा है, तो ये पूरा बच्चों मेरा क्या बन जाएगा dt बन जाएगा, और ये किसका काम करेगा t का। मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, प्रोसीजर आपको पता है, आप पेन चलाना, पहले दिमाग चलाओ फिर पेन चलाना, ठीक है। सो यहाँ पर बच्चों ये क्या बन गया sin t, और sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ cos t, सो मैं इसका आंसर लिखूंगा माइनस ऑफ cos, एंड t को बच्चों वापस से मैं क्या लिखूंगा tan इनवर्स x एंड प्लस c। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर से देखो, अब पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ऊपर x लिखा है, लाइक अगर बच्चों ऐसे लिखा है a पावर m प्लस n, तो मैं इसे सेपरेट कर सकता हूँ a पावर m इंटू a पावर n। सो यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं बच्चों, इसे मैं लिख दूंगा e पावर x इंटू e पावर x, इसे अलग कर दिया, ठीक है dx। अब आप देखो ये जो e की पावर है ऊपर क्या लिखा है बच्चों e पावर x लिखा है, और e पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो dx के साथ अवेलेबल है। आप क्या कंसेप्ट को समझ रहे हो, यानी कि कंसेप्ट हमारा आई होप कि आपको अब हिट कर गया होगा। देखिए अगर कोई फंक्शन है और उसके अंदर एक दूसरा फंक्शन है, यानी ये फंक्शन होता है बच्चों कॉम्पोजिट फंक्शन, और इस जो अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन बच्चों आपका dx के साथ अवेलेबल है, तो हम इस मेथड को यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये ऊपर क्या है hx है, इसका डिफरेंशिएशन भी e पावर x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है e पावर x, और वो dx के साथ अवेलेबल है, तो यहाँ पर ये मेरा dt में चला जाएगा। अगर आप e पावर x को, मैं पेन नहीं चला रहा हूँ, फिर से माइंड ही चला रहा हूँ, सीधा समझो विदाउट बोर्ड पे लिखे हुए, तो e पावर x को जो हमने t बोला, फिर e पावर x dx क्या बन गया मेरा dt, तो ये यहाँ पर क्या आएगा जो इसे मैं लिखूंगा e पावर t dt। ओके, अब इसे इंटीग्रेट करो, सो ये बन गया e पावर t प्लस c एंड e पावर t, t बच्चों हमने किसको बोला है e पावर x को, सो e पावर x प्लस c। ओके, सो नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो अंदर साइन ऑफ cos x है, cos x का जो डिफरेंशिएशन है बच्चों वो माइनस ऑफ साइन x होता है। cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस ऑफ साइन x। सो देखिए यहाँ पर लेट cos x इज t, सो cos x को डिफरेंशिएट करो तो माइनस ऑफ साइन x dx इज dt। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या करना है, जो साइन x है ये जो dx का पार्ट है बच्चों इसको dt बनाना है, बट यहाँ पर मुझे माइनस भी चाहिए तो मैं लगा दूंगा माइनस, इसे दे दूं तो मैं बच्चों दो बार माइनस दे देता हूँ, माइनस इंटू माइनस ओवरऑल प्लस है बच्चों, और यहाँ पर देखिए इसे मैं दोबारा से क्या लिखूंगा साइन ऑफ cos x एंड साइन x dx। अब बच्चों देखिए माइनस ऑफ साइन x dx ये तो है dt में है, और ये बन गया माइनस ऑफ साइन t एंड dt। अब बच्चों साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है cos t, सो ये आ जाएगा माइनस ऑफ cos t प्लस c एंड t बच्चों क्या है आपका t है cos x, सो इसे मैं लिख दूं माइनस ऑफ cos एंड cos x प्लस c।
ओके बच्चों, सिंपल क्वेश्चन अगेन। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नोट लगाइएगा कि नीचे x पावर 4 लिख रहा है और मुझे पता है कि जो x dx है, यानी नीचे x स्क्वायर को अगर मैं बोलूँ बच्चों t, तो ऊपर क्या बनेगा, जैसे सोचो x स्क्वायर, इसे मैं अगर t बोलता हूँ तो बच्चों ये आता है 2x dx बराबर dt। तो x dx बन गया। फिर आपको पहले बता दिया कांस्टेंट की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, इसे तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए x dx, तो ये टर्म है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, जो x पावर 4 है इसकी मैं लिख सकता हूँ कैसे बच्चों, x dx 1 प्लस इसे मैं लिखूंगा 4x स्क्वायर एंड पावर 2 बच्चों। अब यहाँ पर मैं 4x स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर समझ रहे हो, ऊपर उसका f डैश x, जो f डैश x है वो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है। सो यहाँ पर देखिए बच्चों लेट नाउ 4x स्क्वायर इज t, सो इसे डिफरेंशिएट करो बच्चों, ये आ जाएगा 8x dx बराबर dt। ठीक है बच्चों, x dx का टर्म जनरेट हो गया, 8 की टेंशन लेनी नहीं है आपको। सो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, अब जो इंटीग्रेशन था बच्चों उसे मैं लिख सकता हूँ 8x dx, और 8 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड हो गया, और नीचे बच्चों क्या है 1 प्लस ये जो है 16x पावर को मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ 4x स्क्वायर एंड स्क्वायर। अब बच्चों ऊपर वाला ये तो क्या है आपका t और ये क्या है dt, सो ये बन गया 1/8 dt ओवर 1 प्लस t स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ये किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर, सो ये tan इनवर्स t, देखो dx ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपको याद रखना होगा फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x प्लस c। सो यहाँ अगेन 1/8 tan इनवर्स t प्लस c। अब t को जो वापस पुट कर दो, सो ये रिजल्ट आ जाएगा 1/8 tan इनवर्स 4x स्क्वायर प्लस x। ओके बच्चों, नेक्स्ट ये ऐसा हमने स्टार्टिंग में जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो बताया था 10x को अब क्या पुट कर दो ऐसे क्वेश्चन में, चाहे यहाँ पर 10 की कोई भी पावर हो, अगर 10 और साथ में sec स्क्वायर अवेलेबल है तो मैं 10 वाले पार्ट को जो 10x को t पुट कर दूंगा पूरी पार्ट को। सो यहाँ पर देखिए लेट 10x इक्वल्स टू t, सो बच्चों इसको डिफरेंशिएट करो, सो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। एंड अब देखिए इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा हमारा t पावर 7 into dt sec square x dx बराबर dt। सो यहाँ पर x पावर n का फॉर्मूला लगाओ बच्चों, सो ये बन गया t पावर 7 plus 1 अपॉन 7 plus 1 plus c। तो बच्चों इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, t is nothing but 10x, सो यहाँ से आ गया 10x एंड पावर क्या बन जाएगी बच्चों 8, 10 पावर 8 अपॉन 8 प्लस c। अच्छा यहाँ पर आप एक फॉर्मूला भी बना सकते हो बच्चों, देखिए अगर ऐसे लिखा है 10 पावर n x, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा फास्ट करने के लिए बच्चों, थोड़ा टाइम बचाने के लिए sec स्क्वायर x dx, यानी 10 की कोई भी पावर है और यहाँ पर sec स्क्वायर अवेलेबल है, तो आपका बच्चों इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा 10 की पावर 1 बढ़ा दो, 10 पावर कर दो n प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 10 प्लस 1 प्लस c। जैसे यहाँ पर 10 की पावर 7 थी तो जो sec स्क्वायर अवेलेबल है तो ये बन गया 10 पावर 8 अपॉन 8, डायरेक्ट कर सकते हो जैसे हमने इनिशियल में एक क्वेश्चन किया था। यहाँ पर देखिए 10x है और साथ में sec स्क्वायर है, तो आंसर क्या है 10 स्क्वायर x पावर 1 बढ़ गई अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वैसा इक्वेशन है जो हमने डिस्कस किया था कि आपको रेडिकल साइन को रिमूव करना है। यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है कि कैसे भी करके हम ये जो x स्क्वायर है इसको हटा पाए, ये रूट x को। तो बच्चों यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लेट x बराबर t स्क्वायर पुट कर रहा हूँ, तो x बराबर t स्क्वायर पुट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये t की फॉर्म में आ जाएगा और ऊपर क्या है x है, ये भी t की फॉर्म में चला जाएगा t स्क्वायर। सो यहाँ पर अब क्या आएगा dx मेरा क्या होता है उसको देखो 2t dt, तो dx है वो बन गया 2t dt। सो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, x को क्या लिखूंगा t स्क्वायर इनटू 2t dt, एंड ये बन गया बच्चों स्क्वायर हट जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर का रूट तो t आ जाएगा बच्चों।
अब यहाँ पर देखिए ऊपर क्या बन रहा है, टी क्यूब बन रहा है, 2t क्यूब, 2 को बाहर लिखा, टी क्यूब dt 1 प्लस टी। अच्छा ऐसा क्वेश्चन बच्चों हमने एक पहले भी देखा था, जो बेसिक मैनिपुलेशन, इंटीग्रेशन यूजिंग बेसिक मैनिपुलेशन, उस केस में बच्चों ऐसे था, एक्स स्क्वायर था और नीचे क्या था, 1 प्लस एक्स था, इसे इंटीग्रेट करना था। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, एक जोड़ दो और एक घटा दो। तब हमने बोला भी था एक्स क्यूब का सवाल भी ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये टी क्यूब है, इसको एक दे दो और एक इससे ले लो, तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, 2 टी क्यूब प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में टी प्लस 1 dt। अब तो देखिए यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, जिससे जो ए प्लस बी उस फॉर्मूले में क्या आ जाता है, जो बाहर आ जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, और अंदर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। तो यहाँ पर बच्चों इसे तो हम फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, ये तो सिंपल पॉलिनोमियल बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो कोई टेंशन है, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और इसको अलग से दे देंगे। और यहाँ पर ये देखिए नीचे क्या है, लीनियर यानी ax प्लस b टाइप का है, जिसमें ln x वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1 अपॉन x। सो यहाँ पर 2 इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 dt माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर 1 प्लस t। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो इसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया, सो फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, आपका t प्लस 1 बाहर आएगा वो तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और अंदर क्या आएगा देखिए t स्क्वायर प्लस 1 माइनस t एंड dt माइनस, इसको आप इंटीग्रेट कर दो, जैसे dx ओवर x, इसे इंटीग्रेट करना है तो फॉर्मूला लगता है ln x प्लस c। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि x को मैं लीनियर ऑफ x से रिप्लेस कर देता हूँ, dx ओवर ax प्लस b, तो ये मेरा जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा ln ax प्लस b ओवर a। ठीक है बच्चों, यानी ln आप x की ट्रीट करो और x का जो कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड कर दो। सो बच्चों यहाँ पर इसको मैं इंटीग्रेट क्या लिखूंगा, 2 into ln 1 प्लस t। अच्छा जो t है उसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो डिवाइड करने की नीड है, अब इसे भी इंटीग्रेट कर दीजिए, 2 into t क्यूब अपॉन 3 प्लस 2t माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर बच्चों मैंने इंटीग्रेशन लिख दिया इसका 2 ln, अच्छा प्लस c भी लिख दो 1 प्लस t प्लस c। ये यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका c बनाएगा, वो c को दोबारा से c बन गया, उसकी कोई टेंशन लेनी नहीं। अब आप वापस से t क्या बना बच्चों, t यहाँ पर क्या है, t बराबर अंडर रूट x। ठीक है, तो इसे आप खुद कर दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बच्चों देखिए रेडिकल साइन लगाना है आपको, तो इधर तो x का पावर क्या है 1/2 है, और साथ में x का पावर क्या है 1/3 है। तो यहाँ पर मेरे को बच्चों जैसे अगर मैं x को t क्यूब पुट कर देता हूँ तो यहाँ पर तो रेडिकल साइन हट जाएगा और यहाँ रह जाएगा, और x को अगर मैं t स्क्वायर पुट कर देता हूँ तो यहाँ वाला रेडिकल साइन हट जाएगा, यहाँ रह जाएगा। इस केस में मुझे क्या करना चाहिए, इनका एलसीएम ले लो और x को क्या पुट कर दो, तो आप लेट x इज t पावर 6, तो यहाँ पर दोनों के रेडिकल साइन हट जाएंगे। तो अब देखिए dx आ गया तो आपका क्या 6 t पावर 5 dt। ठीक है, चलो अब करते हैं इंटीग्रेशन इज, यहाँ पर dx की जगह बच्चों मैं लिखूंगा 6 t पावर 5 dt एंड अपॉन में देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, x क्या है आपका t पावर 6 है, सो ये आ गया t क्यूब और प्लस यहाँ पर आएगा बच्चों t स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर t स्क्वायर कॉमन दो और ये आपका t स्क्वायर ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, सो ये आएगा 6t क्यूब अपॉन t प्लस 1, इसको मैंने लिख दिया t प्लस 1 इंटीग्रेशन dt। अब बच्चों ये वैसा ही सवाल बन गया जैसा हमने अभी पहले किया था, यहाँ से इससे आगे देखिए t dt अपॉन 1 प्लस b, यहाँ पर 2 बाहर है और इसमें 6 बाहर है, नो प्रॉब्लम, सॉरी आगे जाना। तो बच्चों यहाँ से 6 मैंने बाहर लिया और ये बन गया t क्यूब t प्लस 1 dt
फिर से बच्चों यहाँ पर क्या कीजिए, आप एक दे दो इसको, एक दे दो, +1 -1 कर दो, उसके बाद में t+1 को अलग से करो और -1 को अलग सेपरेट कर दो, ठीक है। अगेन दोबारा बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिएगा ये हमने जो किया है इसमें इनको सेपरेट कर रहे, फिर यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ ln x का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है बच्चों। और वापस से लास्ट में रिप्लेस कर देना है। यहाँ पर आप जो आंसर आपका t की फॉर्म में आएगा उसे x की फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो t⁻6 क्या है, यहाँ पर t की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो x t बराबर आ जाएगा बच्चों x⁻1/6, ठीक है। लास्ट में t की जगह आप क्या पुट कर दोगे, x⁻1/6। अच्छा बच्चों, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम ये फॉर्मूले यानी tan x का इंटीग्रेशन cot x का sec x का और cos x का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो फॉर्मूले लिखे थे उसमें आपको याद है कि हमने फॉर्मूला केवल sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसमें sin x का एक इंटीग्रेशन लिखा था, क्या होता है बच्चों -cos x + c, और दूसरा हमने लिखा था खाली cos x का, cos x dx इज sin x + c। उसके अलावा बच्चों हमने फॉर्मूले नहीं लिखे थे, तो वो tan x cot x sec x और cos x के इंटीग्रेशन है वो कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। और उसके बाद में आप ये बच्चों फॉर्मूले के फॉर्म में भी याद कर लेना, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है उसमें आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद होने ही चाहिए। सो चलिए करते हैं। यहाँ पर आपका जो tan x का मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो tan x को जो लिख लो sin x अपॉन cos x, ठीक है। और अब देखिए cos x को आप t पुट करो बिकॉज़ उसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है। cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो sin की फॉर्म में होता है, माइनस आएगा उसकी टेंशन लेनी नहीं है। सो यहाँ पर देखिए लेट cos x = t और इसे डिफरेंशिएट करो, सो -sin x dx बराबर dt। अब इसे बना लो बच्चों, माइनस चाहिए तो दे दो, दो बार दे दो, -sin x dx अपॉन में cos x। अब यहाँ पर बच्चों -sin x, cos x को आप क्या पुट करो t, सो ये क्या बन जाएगा dt, सो ये हो गया -dt अपॉन में t। अब बच्चों 1/x जो इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो dx अपॉन x क्या होता है ln x + c। सो यहाँ पर बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -ln t + c। ये हो जाएगा बच्चों -ln t, हमने किसको बोला है cos x को, ln cos x + c। अच्छा दूसरा आप ये भी जानते हो कि ये जो ln में माइनस है ये इधर चला जाएगा बच्चों, इसकी पावर में है, और cos की पावर -1 क्या होती है बच्चों, cos का रेसिप्रोकल हो जाएगा sin x, सॉरी sec x। तो मैं इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकता हूं, यहां से लिख सकता हूं बच्चों ln sec x, ठीक है। ये माइनस पावर में चला गया और cos की पावर -1 है बच्चों, तो वो हो जाएगा 1/cos x, 1/cos x इज sec x, ठीक है। सो ये इंटीग्रेशन हो गया tan x का। सेम है बच्चों आपको cot x का इंटीग्रेशन करना है। cot x का क्या लिखोगे, cot x को आप क्या लिखोगे cos x अपॉन sin x, और इसमें आपका माइनस भी नहीं आएगा बच्चों। तो इसका अगर आप डायरेक्ट क्विकली आंसर बताना चाहो तो जो देखो यहाँ पर क्या था, माइनस की वजह से एक माइनस आया था और ln cos x आया था आंसर, और यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा माइनस आएगा ही नहीं बिकॉज़ माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -100 नहीं होगा। सो यहाँ पर बच्चों इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ln sin x + c, ठीक है। sin x को t मानना आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा इसका हमारे पास एक अल्टरनेट मेथड भी एग्जिस्ट करता है, जैसे आप क्या करो इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने क्या लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ tan x, एक तो इसको बच्चों ने sin x अपॉन cos x लिख दिया, या बच्चों आप क्या करो sec x से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, sec x into tan x और अपॉन में क्या लिखो sec x dx। अब देखिए बच्चों sec x को आप t पुट करो, sec x को अगर मैं t पुट करूंगा इसे t लिख दूंगा तो ऊपर क्या है sec x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है sec x tan x। सो ये आपका क्या है, ये अगर f है तो ये f डैश हो गया बच्चों, तो ये पूरा मिलके क्या होता है आपका dt हो जाएगा। देखिए sec x को मैंने क्या पुट कर दिया बच्चों t, सो इसका डिफरेंशिएशन sec x tan x एंड साथ में आएगा बच्चों dx बराबर dt। सो अब मैं क्या लिखूंगा इसे लिखिए बच्चों dt अपॉन t, सो इसका इंटीग्रेशन लिखोगे तो बच्चों आएगा ln t + c। सो यहां पर मेरा रिजल्ट आ गया ln sec x + c, ओके।
ये दूसरा मेथड होगा। इसी मेथड से आप cot x को इंटीग्रेट कर सकते हो बच्चों। हमने दो मेथड आपको बता दिए, एक तो ये हो गया sin x अपॉन cos x लिखो, दूसरा इसको sec x से मल्टीप्लाई करो, और कोट में बच्चों cosec x से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए, अच्छा tan और cot के हो गए, देखिए sec का इंटीग्रेशन ऑफ sec x, तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, sec x को इंटीग्रेशन करने के लिए आपको बच्चों sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। sec x प्लस tan x से मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इसी से क्या कर रहा हूँ बच्चों, डिवाइड कर रहा हूँ, sec x प्लस tan x और प्लस c। अब देखिए बच्चों sec x प्लस tan x को आप क्या पुट कर दो, t पुट कर दो, सो sec x पुट फिर sec x प्लस tan x बराबर t। सो यहाँ से देखिए इसका जो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन sec x tan x, एंड यहाँ पर आएगा बच्चों sec square x dx बराबर dt। सो बच्चों ये देखिए, ये है sec square x, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या है sec square x, और प्लस में क्या है बच्चों sec x tan x, तो ये पूरा अच्छा यहाँ पर मैंने प्लस c लिख दिया है, सॉरी dx आना चाहिए। अच्छा ये पूरा बच्चों क्या बन गया आपका dt, और नीचे क्या लिखा है t, सो इंटीग्रेशन इज dt over t, that will be ln t प्लस c। अब t की जगह बच्चों हमने क्या लिखा है, sec x प्लस tan x को t बोला है, सो ये आंसर आ जाएगा ln of sec x प्लस tan x, ठीक है, प्लस c। सेम लाइन में बच्चों आपको क्या करना है, cosec x का जब इंटीग्रेशन करो तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है, किससे बच्चों, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है cosec x माइनस cot x, ठीक है, और उसको आप t बोल दोगे तो ऊपर उसका क्या हो जाएगा, सारा dt के साथ है वो f डैश x अवेलेबल होगा, नीचे f है और ऊपर वाला क्या हो जाएगा dx के साथ f डैश x अवेलेबल है। सो अब मैं इसको एक बार आपको फॉर्मूलों की फॉर्म में भी लिखवा देता हूं, याद भी आपको क्या है रखना है। देखिए इंटीग्रेशन tan x dx बराबर बच्चों आएगा ln sec x प्लस c, या फिर माइनस ऑफ ln cos x प्लस c। उसके बाद में नंबर 2 जो इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, यहां पर आएगा बच्चों ln ऑफ sin x प्लस c। अच्छा इसमें बच्चों इसको 1/, क्या लिख सकता हूं मैं, cosec x लिख सकता हूं, sin x को क्या लिख सकता हूं, so 1/, cos x, और फिर उसको क्या लिख सकता हूं, cosec x की पावर -1, और वो बच्चों बाहर आ जाएगी माइनस ऑफ ln cosec x प्लस c। नेक्स्ट नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ sec x, तो बच्चों ये हो जाएगा ln sec x प्लस tan x प्लस c। अच्छा आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला याद है, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, क्या बच्चों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह हेल्प करता है आपकी, क्या कि जो sec x प्लस tan x, ये बच्चों रेसिप्रोकल होता है किसका, sec x माइनस tan x का, यानी इसे मैं लिख सकता हूं 1/, sec x माइनस tan x। सेम लाइन पे बच्चों cosec x प्लस cot x, इसे लिख सकता हूं मैं 1/, cosec x माइनस cot x। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको हर काफी जगह हेल्प करेगा, इसे याद कर लीजिएगा। सो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिए ये इसका रेसिप्रोकल है, तो इसको अगर मैं sec x माइनस tan x बनाना है, सो बाहर बच्चों माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ ln sec x माइनस tan x प्लस c, बिकॉज इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/, sec x माइनस tan x, फिर उसे ऊपर लिख दूंगा तो वो बन जाएगा sec x माइनस tan x की पावर -1, और वो माइनस है वो ln में बच्चों बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx is ln of cosec x माइनस cot x प्लस c, और बच्चों वो फॉर्मूला अगर यूज करें, यहां पर मैं cosec x माइनस cot x को क्या लिख सकता हूं 1/, cosec x प्लस cot x, और फिर वो ऊपर ले जाएंगे और माइनस बच्चों बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ln माइनस ln cosec x प्लस cot x
अच्छा बच्चों, इसे इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपको याद है तो बोर्ड में आपको ड्राइव करने में भी हेल्प मिलेगी। जैसे इसमें sec x प्लस tan x आएगा, आपको हिंट मिल गया कि मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है किससे, sec x प्लस tan x से। सेम लाइन पे इसमें क्या है बच्चों, ln ऑफ cosec x माइनस cot x। तो एक तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप ड्राइव आसानी से कर सकते हो, क्वेश्चन आ गया ड्राइव करके दिखाइए। दूसरा बच्चों, अगर फॉर्मूला याद है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो। तीसरा, कंपटीशन में इसके फॉर्मूले की नीड आपको पड़ेगी, यानी ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह आपको याद करना होगा। ठीक है, तो जो आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। अभी इस पर बेस्ड कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है बच्चों, इस पर बेस्ड आप अपने बुक की क्वेश्चन कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो वो भी कीजिए। हम नेक्स्ट एक क्लास और लेंगे जिसमें इसके कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को भी यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।